तो साथियों, पहला सूत्र जीवन में धर्म को धारण करने का पहला सूत्र है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान अवश्य करना चाहिए। जो ध्यान करता है वो अपने जीवन में धर्म को धारण कर सकता है। अब ये कोई नई चीज हमने नहीं बताई है। मेडिटेशन करना ये सबको पता है, सब जानते हैं, करना चाहिए। पर गुरुजी ने ध्यान के विषय में क्या कहा है वो मैं आपको समझाऊं। प्रार्थना जब व्यक्ति करता है तो वो अपनी बात भगवान को सुनाता है, लेकिन जब कोई ध्यान करता है तो वो भगवान की बात को सुन सकता है। ध्यान में बड़ी विशेषता है। ध्यान में हम अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की, अपने गुरु की, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। व्यक्ति जब ध्यान करने बैठता है तो वो अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है, क्योंकि ध्यान वो वहां करेगा जहां कोई कोलाहल नहीं होगा, जहां वातावरण शांत होगा, जहां भीड़ भाड़ नहीं होगा। उसकी इंद्रियां बाहर की बजाय अंतर्मुखी होंगी, उसके नेत्र बंद होंगे, उसके कान केवल भीतर की आवाज सुनेंगे। उसका मन जिसे प्रयत्न पूर्वक बाहरी आडंबरों में भटकाने की बजाय वो व्यक्ति अपने मन को भीतर की ओर खींचेगा और वो अंतर जगत की यात्रा में प्रवेश करेगा। एक और बड़ी विशेष बात कि हमें ध्यान करना ही न पड़े, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। हम लोग ध्यान करें, एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि हम ध्यानी बन जाएं। अगर हम ध्यानी बन जाएं तो हमें ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप हमारा ध्यान होता रहेगा। और अगर हम ध्यानी न बने और ध्यान करने का अभ्यास करें तो जितनी देर हम ध्यान के लिए बैठेंगे उतनी ही देर कर पाएंगे। पर यदि हम ध्यानी बन जाएं तो हमारा 24 घंटे का समय ध्यान में ही बीतेगा। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान करने की बजाय हमें ध्यानी बनने की आवश्यकता है। और जो एक बार ध्यानी बन गया वो अपने आप हमेशा ध्यान में ही रहता है। उसे अलग से ध्यान के लिए बैठने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान का एक बड़ा, अगर कोई पूछे कि ध्यान की परिभाषा क्या है, तो ध्यान की बड़ी छोटी सी परिभाषा है। वो ये है, ऐसे तो महर्षि पतंजलि ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वहां तक समझ पाना शायद हमारी पात्रता नहीं है। मैं आपको समझा पाऊं इसमें भी संदेह है, पर जो अपना अनुभव है, जो संतों के मुख से सुना है, जो गुरुजी ने प्रदान किया है, वो मेरी समझ में ये आता है। अनुभव की बात बताऊं साथियों तो ये है कि अपने मन के एक छोर के डोर को भगवान से बांध देना ही ध्यान है। मन रूपी रस्सी के दो किनारे हैं, एक तो आपकी आत्मा से बंधा हुआ है, दूसरा बिल्कुल स्वतंत्र है, वो कहीं बंधा नहीं है। दूसरी वाली डोर जहां बंध जाती है ध्यान वहीं लग जाता है। अगर वो विषय वासना में बंधे तो ध्यान वहां लग जाता है, अगर वो सुंदर भोजन में बंध जाए तो फिर ध्यान वहां लग जाता है, अगर वो सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों पर जाकर के बंधे तो ध्यान वहां लग जाता है। बस उसी मन की डोर को कहीं और बांधने की बजाय अगर भगवान के, गुरुदेव के श्री चरणों में बांध दिया जाए तो ध्यान वहां लग जाएगा। ध्यान का पूरा केंद्र जो है वो मन है। मन जहां लग जाए वहां ध्यान लग जाता है। एकदम स्पष्ट आप समझने का प्रयास करें।
हम अभी यहां बैठे हैं और अचानक से हमारा मन चला गया हमारे घर पे, तो हमारा यहां रहना न रहना कोई मतलब नहीं रखता। हमारा ध्यान कहां है? घर पे है। अभी इतने सारे लोग बैठे हैं और बगल में बैठने वाली दीदी की साड़ी अच्छी लग जाए तो सारा ध्यान कथा से हट जाएगा और पूरा ध्यान जाकर के कहां टिक जाएगा? साड़ी में टिक जाएगा। किसी के हाथों की चूड़ियां पसंद आ जाएं, किसी के माथे की बिंदी पसंद आ जाए, भाइयों में किसी को किसी का गमछा पसंद आ जाए, किसी की हेयर स्टाइल पसंद आ जाए, ऑटोमेटिक ध्यान का सब्जेक्ट बदल जाता है और बिल्कुल एक ही टारगेट होता है कि मेरे को भी ऐसा करना ही है। ध्यान बड़ी सुंदर चीज है। धार्मिक यदि जीवन में होना है तो अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा। अपने मन की एक डोर वहां बांधनी पड़ेगी। मन पता है क्या है? जैसे अपना शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनी, ये 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। उसी प्रकार हमारा जो मन है वो मन 6 तत्वों से मिलकर के बना है। शरीर बना है 5 तत्व से, शरीर जड़ पदार्थों से बना है, लेकिन मन जो है वो चेतन पदार्थ से बना है और वो 6 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन 6 तत्वों से ही मिलकर के मन का निर्माण होता है। लोग कहते हैं भैया अपने जीवन में क्रोध को नष्ट कर दो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि क्रोध से ही मन का निर्माण है। पूर्ण रूपेण कोई क्रोध से मुक्त हो जाए ये संभव ही नहीं है। वो क्रोध को नियंत्रित कर सकता है लेकिन वो क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता। कोई ये कह दे कि हम अपने मन में काम वासना को मार डालते हैं, मिटा चुके हैं, ये मानने की बात ही नहीं है। उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसको नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि मन का निर्माण ही काम से हुआ है। मन का छोड़ो भैया, सारी सृष्टि का निर्माण काम के ही द्वारा हुआ है। महाराज मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ। मन में काम का भाव जगा है तो फिर एक बीज पड़ा, उस बीज से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। हम अपने संतति को जन्म देते हैं, हम अपने परिवार का विस्तार करते हैं, इस संसार को विस्तार करते हैं, तो वो काम की भावना के कारण ही करते हैं। हमारे यहाँ काम को देव कहा गया है। काम को मिटाने की सामर्थ्य भगवान शिव में भी नहीं है। माता काम की पत्नी रति ने जब विलाप करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी, तो भगवान शिव ने कहा कि काम को मिटाया नहीं है, केवल काम का शरीर नष्ट हुआ है। काम यथावत इस संसार में विद्यमान है और वही काम कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में पुनः जन्म लेगा। तब तुम्हें अपने पति की पुनः सशरीर प्राप्ति होगी। काम मिट नहीं सकता, वो नियंत्रित हो सकता है। इसी प्रकार मोह समाप्त नहीं हो सकता। यदि समस्त परिजन, समस्त प्राणी यदि वैराग्य धारण कर ले, मोह से ऊपर उठ जाए, तो संसार की गतिविधियां चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार लोभ भी समाप्त नहीं हो सकता, लोभ नियंत्रित हो सकता है। लोभ पर संतोष का अंकुश लगाया जा सकता है, पर पूर्ण रूपेण लोभ पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि लोभ मिट जाए तो व्यक्ति की प्रगति रुक जाएगी। वो किसके लिए मेहनत करेगा? यदि वो पूर्ण रूपेण संतोषी हो जाए, वो अपने पारिश्रमिक पर भी अपना ध्यान केंद्रित न करे, तो फिर वो किस उद्देश्य से कमाएगा, किस उद्देश्य से नौकरी करेगा, किस उद्देश्य से वो मेहनत करेगा? लोभ प्रगति का आधार है, बशर्ते उस लोभ पर संतोष का अंकुश होना चाहिए। यदि संतोष का अंकुश न हुआ तो वो लोभ पतन की ओर ले जाता है, अन्याय, अधर्म, अत्याचार की ओर ले जाता है। तो लोभ का पूर्ण रूपेण विनाश नहीं हो सकता। न मोह नष्ट हो सकता है, न लोभ नष्ट हो सकता है, न काम नष्ट हो सकता है, न क्रोध नष्ट हो सकता है, न ईर्ष्या, न द्वेष नष्ट हो सकता है। ये सारे मनोविकार हैं, इन्हीं से मन का निर्माण हुआ है। हाँ, एक बात है कि इन पर नियंत्रण जिसने कर लिया वो फिर साधारण नहीं, वो महामानव बन जाता है। और नियंत्रण करने की एक ही विधि है भैया, और वो एक विधि क्या है कि इस मन के डोर के एक छोर को अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान से बांध देना, यही ध्यान है। जैसे ही आपका मन
भगवान से बंधा, फिर आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा, फिर आप अपने आप ध्यानी बन जाएंगे। शबरी ने कोई मेडिटेशन नहीं किया था, वो घंटों आसन लगा करके नहीं बैठी रहती थी, लेकिन हाँ वो जो करती, जैसा भी सोचती, उस सोच में, उस कर्म में राम की उपस्थिति अवश्य होती थी। शबरी ध्यान नहीं करती, शबरी स्वयं ध्यानी बन चुकी थी। वो बेर भी तोड़ती तो ये सोच करके कि कहीं राम के पास खट्टे बेर न चले जाएं। कर्म बेर तोड़ने का है, पर ध्यान में कौन है? केवल और केवल राम है। वो रास्ता बुहारती है। झाड़ू लगाते समय भी कर्म झाड़ू का करती है, कर्म स्वच्छता का है, लेकिन उसके मन की एक डोर इस भाव से बंधी है कि इसी रास्ते से राम आएंगे, उनके पांव में कहीं कांटे न चुभ जाएं, मुझे बड़ी सावधानी से इस रास्ते को स्वच्छ करना चाहिए। वो रास्ते में पुष्प बिछाती तो केवल इसलिए कि राम का आगमन होगा। वो घर के दरवाजे पर खड़े होकर के वर्षानुवर्ष प्रतीक्षा करती, तो उसके हर पल, हर क्षण में उसके मन में राम की ही ध्यान धारणा बनी रहती। वो ध्यान नहीं कर रही है, लेकिन वो साक्षात ध्यान की मूर्ति बन चुकी है। और ये हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है, ये कोई कठिन तपस्या नहीं है। शबरी ने कोई बहुत कठोर साधना नहीं की थी कि वो कोई ना कर सके, ये हर कोई कर सकता है। बस शर्त ये है कि हमें अपने आप को ध्यानी बनाना पड़ेगा। किसी भी दशा में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसका पेट भरा हो या ना भरा हो, उसकी भूख मिटी हो या ना मिटी हो, उसको प्यास लगी हो या ना लगी हो, पर वो दिन रात एक ही धुन गुनगुनाती, एक ही भाव से झूमती रहती। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। राम आएंगे तो अंगना बिठाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना बिठाऊंगी। मीठे मीठे बैर चुन के खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर चुन के खिलाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना बिठाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना बिठाऊंगी। ओ मीठे मीठे बैर चुन के खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर चुन के खिलाऊंगी। तो मेरे उर के दाग सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे उर के दाग सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो
जलाऊंगी। गीत खुशी के गा गा के सुनाऊंगी। गीत खुशी के गा गा के सुनाऊंगी। राम आएंगे तो दिया ना जलाऊंगी। राम आएंगे तो दिया ना जलाऊंगी। गीत खुशी के गा गा के सुनाऊंगी। गीत खुशी के गा गा के सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। 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 मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे। राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे। राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। वो हर पल राम का चिंतन करती, हर पल राम को ही पुकारती। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था राम का आगमन, और इसके लिए वो कोई राम का ध्यान नहीं करती, बल्कि उसने अपने जीवन को ही ध्यान से निमग्न कर दिया था। अपने सारे कर्म आपने देखा होगा अपने घर परिवार में, और ये सबने अनुभव किया होगा कि जब किसी भी नवयुवती स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, तो उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। उस वक्त वो उस संतान के पालन पोषण में इतनी खो जाती है कि वो साक्षात ध्यान की मूर्ति बन जाती है। कल्पना करिए कि उसका छोटा सा बच्चा 2-3 महीने का वो किसी कमरे में सोया हुआ है और वो दूसरे स्थान पर अथवा किचन में कोई काम कर रही है। वो काम अवश्य रसोई घर में करती है, पर उसका पूरा ध्यान उस बच्चे पर ही लगा रहता है। उस रूम से जरा सी खट से भी आवाज आई, वो आवाज कहीं से भी आई हो, वो दौड़कर उसी रूम में जाती है जिस रूम में उसका बच्चा होता है। मैं आपको अपने जीवन की एक सत्य घटना बताऊं। अभी पिछली कथा में मैं चर्चा कर रहा था, अचानक से याद आ गया ये प्रसंग कहते कहते। एक बार हमारे घर की जो रसोई थी उसके ऊपर टाड़ बनी होती है ना, सामान वामान रखने के लिए। तो हमारी माताजी ने हमसे कहा कि ऊपर चढ़ जाओ और कुछ सामान उतारना है, उसको उतार दो। नीचे चूल्हा रखा हुआ था, उस चूल्हे पर उन्होंने कुकर में दाल चढ़ा करके रखा था, और मैं ऊपर चढ़ा, सामान वामान ढूंढने लगा कि उसको नीचे उतारूं, और वो हमको चढ़ा करके थोड़ी देर के लिए वहां से हट गई। इतने में क्या हुआ कि कुकर में गैस बना और कुकर ने बड़ी जोर से सीटी मारी। बड़ी जोर से क्या मतलब, जितनी उसकी औकात रही होगी, बड़ी जोर से सीटी बजी। और इतने में हमारी माताजी बड़ी तेजी से दौड़ करके रसोई में आई और चिल्लाते हुए। तो वो आई एकदम रसोई में, ऊपर निगाह गई उनकी
उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक अपना काम कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया भैया, आपकी सांस फूल रही है, आप इतना चिल्लाते हुए कहाँ अचानक से? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि कुकर की सीटी सुनकर के मुझे लगा कि तुम नीचे गिर गए। इसका तात्पर्य क्या है? ये बड़ी छोटी सी घटना है। ये बात मुझे भी उस वक्त समझ में नहीं आई जितना अब समझ में आती है। इसका तात्पर्य ये है कि वो मां चढ़ा करके तो चली गई, पर उसके मन में हर पल ये है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, आसानी से वो नीचे आ जाए। अब ये ध्यान किया नहीं जाता। जब व्यक्ति ध्यानी बनता है तो ध्यान हो जाता है। धार्मिक बनने के लिए मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा सूत्र और पहला सूत्र है, व्यक्ति को ध्यानी बनना चाहिए। और ध्यानी बनने का एक ही तात्पर्य है कि हम अपने मन की एक डोर के एक छोर को भगवान के, अपने इष्ट के चरणों से बांध दें। आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं, मैं बहुत व्यवहारिक बात करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ध्यान है क्या। ध्यान कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है कि बिल्कुल कमर सीधी करनी पड़ेगी, ज्ञान मुद्रा में बैठना पड़ेगा, घंटों आंखें बंद करनी पड़ेंगी और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना पड़ेगा और क्या क्या खट चक्रों को जगाना पड़ेगा। ये तो बड़ी दूर की बात है। ये हो सकता है बड़ा दुर्लभ हो, पर जो मैं बात आपको बता रहा हूं वो बड़ा सुलभ है, बड़ा सहज है। आप कहीं दूर टहलने जाइए, घूमने जाइए, कहीं टूर पर जाइए, किसी ट्रिप पर जाइए, किसी हिल स्टेशन पर जाइए और वहां आपको कोई सामान दिख जाए। उस सामान को देखने के बाद आपके दिमाग में खटक करके एक बात याद आएगी, यार ये सामान हम अपने पिताजी के लिए ले चलें, उनको बड़ा पसंद आएगा। जो अपनी माँ से प्यार करता होगा वो ये सोचेगा कि ये मम्मी के लिए ले चलते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जो अपने पति से प्रेम करती होगी वो अपने पति को सरप्राइज देना चाहेगी। जो अपने पत्नी से प्रेम करता होगा वो अपने पत्नी के लिए वो खरीदेगा। सामान है वहां पर, उस सामान पे उसके प्रेमी का नाम नहीं लिखा हुआ है, पर वो सामान देखते ही यदि अपने प्रेमी की याद आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके मन की एक डोर उससे बंधी हुई है और बिना किसी प्रयास के भी आपका उसको ध्यान आता रहता है। होता है ऐसा? नहीं होता। होता है। हम लोग बाजार जाएं, कोई अच्छी चीज मिले, यार ये उसके लिए लेकर के चलते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग भी कहीं जाते हैं, अभी जहाँ जाते हैं, और ऐसे तो एक ही कमरे में पैक रहता हूँ, जहाँ कथा होती है निकल ही नहीं पाता, आसपास घूम ही नहीं पाता। बस कथा से उठा, अंदर प्रवेश किया कमरे में और फिर कथा के टाइम में बाहर निकलना होता है। पर जहाँ कोई ऐसा जगह मिल जाता है जो बिल्कुल मार्केट के बीच में हो, कुछ अच्छी चीज मिल रही हो। एक बार हम लोग अपने यहाँ बिंद क्षेत्र में मिर्जापुर में कथा कर रहे थे। जहाँ रुके थे जिस घर में, वो घर बिल्कुल बाजार में था। खिड़की खुलती थी तो सामने दुकान पे ही दिखाई पड़ता था। तो वहीं खिड़की में से देख देख करके हमने बहुत सारी चीजें पसंद की। लिया एक भी नहीं, पर घर पे वीडियो कॉल करके श्रीमती जी को दिखाया, देखो आज तुम्हारे लिए हमने ये देखा है, हमने ये देखा है। घर पहुंची तो बोली क्या क्या लेके आए? हमने कहा हमने ये तो कहा ही नहीं था कि हम ये लेके आ रहे हैं, हमने तो बस ये कहा कि तुम्हारे लिए ये देखा है, ये देखा है। अपना तरीका है चढ़ाने का, उसका भी एक अलग आनंद है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान अपने आप लग जाता है। कहां लगता है? जहां मन की डोर बंधी होती है। मन की डोर बड़ी आसानी से दो जगह बंधती है, यह आपने अनुभव किया होगा। बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कह रहा हूं। एक तो वहां बंधती है जिससे आदमी बहुत प्रेम करता है, दूसरी वहां बंधती है जहां बहुत नफरत करता है। आप एक बार अपने प्रेमी को भूल सकते हो, पर आप अपने शत्रु को नहीं भूल सकते। इसको आप नोट कर लीजिए। जिस किसी से भी आपका झगड़ा हुआ हो, आपकी बहस हुई हो, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया हो, तो व्यक्ति उसको कभी नहीं भूलता। उसके द्वारा कही गई बात को वो कभी नहीं भूलता। जब ये बात उसके दिमाग में आती है, कोई प्रसंग ऐसा आता, तुरंत उसको अपने उस शत्रु की याद आ जाती है। आप ध्यान रखो, मैं सत्य कहता हूं कि किसी भी स्त्री का विवाह उसके पति से होता है, लेकिन उसके मन की डोर पति से कम और सास से ज्यादा बंधी होती है। ये आप इसको मानना ही पड़ेगा। पति तो बेचारा 2-4 घंटे दिमाग में रहता है, पर सास 24 घंटे उसके दिमाग में रहती है।
वो औरतें जो अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर रहती हैं प्रदेश में, और 2-4 दिन के लिए उनकी सास उनकी ननद आने वाली हो गर्मी की छुट्टी में, तो फिर वो क्या करती हैं, जितने भी महत्वपूर्ण और मूल्यवान सामान रहते हैं उनको सब बक्से में डाल देती है कि आने वाली है, ये ध्यान देगी, ये लेकर के जाएगी। उसके मन की डोर वहीं बंधी है। वो अगर पति से भी बात करती है तो सास के बारे में कि आज तुम्हारी माँ ने ये कह दिया, आज तुम्हारी माँ ने वो कह दिया। पति अगर समझाए भी कि भैया थोड़ा सम्मान किया करो, मेरी माँ है, तो वो एक ही प्रश्न करती है कि तुम्हारी माँ ने हमारे लिए किया क्या है? एक चम्मच ला करके नहीं दिया। और दुनिया की कहां की बातें महिलाएं बाप रे बाप याद कर लेती हैं कि मेरे हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी, मुझसे बर्तन मजवाया तुम्हारी माँ ने, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती। ऐसा ऐसा याद करके बैठती हैं हमारी माताएं, हमारी बहनें, खूब खतरनाक। वो कभी नहीं भूलता क्योंकि मन की डोर वहीं बंधी हुई है, वो भूलता नहीं है। वो ध्यान अब ऐसा भगवान इतना चित्त में नहीं बैठेगा जितना सास की बात चित्त में बैठ जाती है। एक चम्मच तक नहीं दिया सास ने। मेरी ये नहीं समझ में आता, इतना बड़ा 6 फुट का तूने पति पाया, वो किसने दिया? वो अपने आप से तो नहीं टपक गया आसमान से? वो 6 फुट का पति तेरी सास ने दिया है भाई, उसका कोई एहसान नहीं है। चम्मच दे देती तो ज्यादा याद रहता। तो ये कुछ हास्य विनोद की मैं बात कह रहा हूं, केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के संबंध में भी ये बातें हैं, सबके संबंध में हैं। व्यक्ति का मन वहीं जाकर के टिकता है जहां अत्यधिक प्रेम होता है, अथवा वहां जाकर के टिकता है जहां अत्यधिक शत्रुता रहती है। तो इसलिए भागवत में भी ये कथा आती है, और आपने सुना भी होगा कि भगवान के पार्षद जय विजय को जब सनत कुमारों ने श्राप दिया तो उन्होंने कहा कि यदि भगवान से प्रेम का रिश्ता रखोगे तो तुम्हें 7 बार धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, और यदि तुम शत्रु का भाव रखते हुए उनका ध्यान करोगे तो तुम्हें केवल 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर जय विजय ने कहा कि भगवान 3 बार वाला ही ठीक है, हम भगवान को शत्रु के भाव से ही भजेंगे। फिर वही जय विजय एक बार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर के आए, वही जय विजय फिर रावण और कुंभकर्ण बनकर के आए, और तीसरे जन्म में वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के आए। तीनों अवतार में उन्होंने भगवान को शत्रु के भाव से ही भजा। जितना भगवान के भक्त भगवान को याद नहीं करते, उतना रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और कंस ने भगवान का स्मरण किया शत्रुता के भाव से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम ध्यान करने की बजाय अपने मन की डोर एक बांध लें भगवान से, तो बस बात बन जाएगी और ध्यान करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक बड़ा सुंदर उपाय हमारे भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने दिया। मन तो हमारे पास है, मन की डोर हमारी लहरा रही है, कभी विषयों की ओर, कभी वासनाओं की ओर, कभी कामनाओं की ओर, कभी भावनाओं की ओर, ये तो भटक रही है। ये मन की डोर भगवान से बंध जाए, पर ये कब बंधे? या तो हम बांधने की क्षमता रखते हों या किसी बांधने वाले को पुकारे। कल आपने परसों ये गीत सुना होगा, वो हमने यूट्यूब पे भी डाल दिया, आप उसको देखना। यहाँ की कथा आप यूट्यूब पर देख सकते हो, वो हमने अपलोड कर दी है। कौन सा एक गीत याद है ना? मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बड़ा सारगर्भित गीत है ये। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले,
हे मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिल जाए, ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो मेरे मन के तार को पकड़ करके भगवान से जोड़ दे। वो कौन कर सकता है? वो गुरु ही कर सकता है।